पाठ का शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी।
सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का दूसरा पाठ शेखीबाज मक्खी, पृष्ठ संख्या 7 से 17 तक। पाठ 2, पृष्ठ 7। शेखीबाज मक्खी। रचनाकार योगेश जोशी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट
वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। पृष्ठ 8। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं। हिम्मत हो तो आ जाओ। पृष्ठ 9। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। पृष्ठ 10। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रहे थे। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूं। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। पृष्ठ 11। अभ्यास। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या-क्या नाम हो सकते थे? अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए।
कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। पृष्ठ 12। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर रिक्त स्थान, कभी कभी रिक्त स्थान। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। किसने क्या कहा? यहां कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कि कौन क्या बोल रहा है। पहले चित्र में जंगल में पेड़ के नीचे शेर बैठा है। उसके सामने एक मक्खी है। मक्खी शेर से कुछ कह रही है। रिक्त स्थान भरो कि मक्खी क्या कह रही है। चित्र 2 में शेर मक्खी से कुछ कह रहा है। रिक्त स्थान भरो कि शेर क्या कह रहा है। पृष्ठ 13। तीसरे चित्र में हाथी के ऊपर मक्खी मंडरा रही है और कुछ कह रही है। रिक्त स्थान भरो कि वो क्या कह रही है। अगले चित्र में मक्खी लोमड़ी से कुछ कह रही है। सोचो और लिखो कि मक्खी लोमड़ी को क्या कह रही होगी। रिक्त स्थान। अंतिम चित्र में लोमड़ी कुछ कह रही है और मक्खी मकड़ी के जाल में फंस चुकी है। रिक्त स्थान भरो। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी रिक्त स्थान। चतुर रिक्त स्थान। समझदार रिक्त स्थान। डरपोक रिक्त स्थान। सबसे चतुर रिक्त स्थान। आलसी रिक्त स्थान। पृष्ठ 14। चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। रास्ता ढूंढो। यहां पर एक चित्र पहेली दी गई है जिसमें 5 रास्ते हैं और एक मकड़ी है। मकड़ी अपना रास्ता ढूंढ रही है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? बताओ। पृष्ठ 15। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। 1. शेर आग बबूला हो उठा। 2. उसकी जरा खबर लो ना। 3. उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूं। 4. जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? 1. जलते बल्ब के आसपास रिक्त स्थान। 2.
खेतों में रिक्त स्थान। 3 इकट्ठे पानी के ऊपर रिक्त स्थान। 4 फूलों पर रिक्त स्थान। 5 कचरे के ढेर पर रिक्त स्थान। 6 हलवाई की मिठाइयों पर रिक्त स्थान। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है? बताओ। पृष्ठ 16 और 17। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और अभ्यास है कहानी खोजो। कहानी खोजो। इन चित्रों में छिपी है कहानी। सुनाओ अपनी अपनी कहानी। बच्चों, यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। इस चित्र की बारीकियों पर ध्यान दो और आपस में चर्चा करो। चित्र में खुला आसमान है, कुछ बादल हैं, एक सूरज भी चमक रहा है और इस आसमान के नीचे कई सारे किरदार हैं। कुछ लोग हैं जो घर के अंदर बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर साफ सफाई कर रहे हैं। इन सारे कामों को कौन कौन कर रहा है? सोचो और अपनी कहानी बनाओ। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का दूसरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ।